हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 7 है हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एम्पियर। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला एम्पियर के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में परमुटेशन के बारे में जाना था कि परमुटेशन क्या होते हैं और हमने उनके बेस पे एक्सरसाइज 7.2 भी कवर किया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे और एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एम्पियर। तो जो एम्पियर के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें एम्पियर का जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो होता है एम्पियर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो यही है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना था, एम्पियर की वैल्यू हमने देखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले डिराइव करने वक्त हम ये लिखेंगे, we know that NPR इक्वल, हमने पिछले लेक्चर में एम्पियर की वैल्यू क्या देखा था, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। हमने पिछले लेक्चर में एम्पियर की वैल्यू देखा था, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू n माइनस r प्लस 1। हमने इतना जाना था एम्पियर की वैल्यू, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो अब हम करेंगे, एम्पियर की वैल्यू हमारे पास इतना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई multiplied by n minus r minus 1, n minus r minus 1 इक्वल n minus r minus 1 n minus r minus 2 dot 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 3 2 1 multiplied by इतना with न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 n माइनस आर माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिलता है हमें। एम्पियर हो जाएगा हमारे पास, पहले से हमारे पास क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है अपॉन में n माइनस r माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल n माइनस r की है। यहाँ से हम इसे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल, क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल n माइनस r माइनस 1
डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल n माइनस आर की जगह हम इतना लिख सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल n माइनस आर की है, तो इसके जगह हम फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकते हैं। यहाँ इसके जगह तो हम फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकते हैं, लेकिन इसके न्यूमरेटर में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे n है n माइनस वन n माइनस टू, ऐसे करते करते n माइनस आर प्लस वन, फिर n माइनस आर n माइनस आर माइनस वन, ये करते करते वन टर्म तक गया। इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर है उसे हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल n, इसे हम फैक्टोरियल n बोल सकते हैं फॉर r के एनी वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ r की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लिखेंगे फैक्टोरियल n और नीचे वाले को फैक्टोरियल n माइनस आर। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये फैक्टोरियल n माइनस आर की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे NPR इक्वल ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यही हमें फॉर्मूला डिराइव करना था। शुरू में जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था वो क्या था, NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। इसके जगह हम फैक्टोरियल n माइनस आर लिख सकते हैं और इस पूरे के जगह फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ऐसे ही हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो तो ऐसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके जो क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, तो इस फॉर्मूले के ही बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम्पल के थ्रू में अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हाउ मेनी 3-digit number can be formed by using digit 1 to 9 if any number is not repeated, repeated, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ एनी नंबर इज नॉट रिपीटेड। किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते हैं तो हम कितने 3-digit के नंबर बना सकते हैं यूज करके 1 to 9 डिजिट। 1 to 9 डिजिट को यूज करके हम कितने 3-digit के नंबर बना सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा तब हम लोग इस डिजिट के नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए एनपीआर फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमसे ये बोला जाए कि ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो अगर ये नंबर रिपीट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। एनपीआर फॉर्मूले का यूज ना करके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था।
तो अगर यहीं पे नंबर को रिपीटेड बोलता तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और यहाँ पे बोला गया है कि इफ एनी नंबर इज नॉट रिपीटेड, तो यहाँ पे हम लोग एनपीआर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, इसका अगर हम सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन इसका हम देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यूज क्या करना है, यूज करना है डिजिट 1 to 9। तो 1 to 9 डिजिट में कितने नंबर्स हो गए, 1 to 9 डिजिट में, 1 to 9 डिजिट में टोटल नंबर हमारे पास हो गए हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 9 हो गए। 1 to 9 डिजिट में टोटल नंबर 9 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर को हम लोग n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 9। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना कितने डिजिट का नंबर है, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू हो जाएगी, r इक्वल 3, टोटल नंबर क्या हो गया 9 और r की वैल्यू 3, तो यहां से अब हम लोग NPR निकालेंगे। ठीक है, NPR फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाय यूजिंग NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस। यहाँ पे जब हमें n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 3 दिया गया है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे n और r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9p3 इक्वल फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 9 माइनस 3। ठीक है, फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 4 3 2 1, यानी ये 9 से शुरू होकर 1 टर्म तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह 9 माइनस 3 क्या होगा, फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को हम लोग अब एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। ठीक है, अब हम लोग फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड किए, 9 माइनस 3 6, और ये बाहर फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिली है, इतनी वैल्यू फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी वही है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू वही है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9 के जगह हम क्या लिख सकते थे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये जो वैल्यू है फैक्टोरियल 6 की है, तो हम फैक्टोरियल 9 के जगह ये भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 9 के जगह हम क्या लिख सकते थे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, और अपॉन में पहले से हमारे पास फैक्टोरियल 6 था, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो हमारे पास सिर्फ टोटल नंबर्स कितने बचेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो सोल्यूशन होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन को और भी आसान हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इसे और एक्सपेंड ना करके हम वहीं पे फैक्टोरियल लगा कर लिखें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 9 इंटू 8 इंटू 7। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई 8 से 72, और 72 की मल्टीप्लाई 7 से, तो हो जाएगा 504। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं, 1 to 9 डिजिट का यूज करके हम लोग 504 नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, 1 to 9 डिजिट का यूज करके 504 नंबर्स हम लोग 3 डिजिट के बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 504।
तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया हो कि इफ एनी नंबर इज नॉट रिपीटेड। जब एनी नंबर इज नॉट रिपीटेड तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर 3 डिजिट के जगह 4 डिजिट भी दिया जाए तो r के जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसका हम लोग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इनके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट का देख रहे हैं तो कहीं कभी एग्जाम में 2 डिजिट का भी आ सकता है, 4 डिजिट का भी आ सकता है, 5 डिजिट, कोई भी डिजिट हो, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था, हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन फर्स्ट है, how many 4 digit number can be formed by using 1 to 8 digit with no digit repeated। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। how many 4 digit number can be formed by using 1 to 8 digit with no digit repeated। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है with no digit repeated, यानी यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग एनपीआर फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, डिजिट कितने, 4 डिजिट का नंबर, यूज क्या करना है, 1 to 8 डिजिट। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, जब 1 to 9 डिजिट दिया गया था तो वहां पे हमने 1 to 9 के बीच के हमने टोटल नंबर्स देखे थे। सबसे पहले हमने टोटल नंबर फाइंड किया और वही हमारा n की वैल्यू था, और r की वैल्यू जो डिजिट दी गई थी, जिस डिजिट का हमें नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 4 हो जाएगा हमारे पास, और n की वैल्यू टोटल नंबर हो जाएंगे 1 to 8 डिजिट में टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहां से हम देख सकते हैं 1 to 8 डिजिट में टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर टोटल नंबर 8। इस 1 to 9 में टोटल नंबर 8 हो गए, यानी n की वैल्यू 8। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 8।
अब यहाँ से r की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू 4, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा r की वैल्यू 4। अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग एनपीआर फॉर्मूला, बाय यूजिंग एनपीआर इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पे हमें n और r की वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा अब हमारे पास 8p4 इक्वल फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 4, इतना मिलेगा अब हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन में 8 माइनस 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब हम लोग फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड करेंगे, कहां तक एक्सपेंड करेंगे, इसे हम एक्सपेंड करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 4। इस 5 के बाद हमने फैक्टोरियल 4 क्यों लिखा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद अगर यहां से हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसे, तो 5 के बाद क्या होता हमारे पास, इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहां से इसे हम और एक्सपेंड करते तो ये क्या होता, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, इतना हो जाता हमारे पास। जहां से ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू फैक्टोरियल 4 की है, इस वैल्यू को हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने बस 5 तक इसे एक्सपेंड किया और उसके बाद क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फैक्टोरियल 4 था, तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को। तो इसीलिए हमने एक्सपेंड करते वक्त 5 के बाद डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिखा। ठीक है, अब इसे हम यहां से देखेंगे, अब ये फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 7 से, 8 की मल्टीप्लाई 7 से 56, ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30। अब 30 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 6 से 18 और 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 50, तो हो जाएगा हमारे पास 1680। यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। यानी 1 to 8 डिजिट का यूज करके हम लोग 60-80 नंबर्स बना सकते हैं 4 डिजिट के। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि 1 to 9 डिजिट का यूज करके हम लोग 60-80 नंबर्स बना सकते हैं 4 डिजिट के। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर, how many 3 digit even numbers can be formed by using 1 2 3 4 6 7।
if no digit repeated, if no digit repeated, ठीक है, हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। और यहीं पे हमारे पास इसी बेस पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर डिजिट इवन नंबर can be formed by using 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, if no digit is repeated, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम थे तो हमने एक ही बार में लिखा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 6, 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। जब कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो तो हमें इस डिजिट को यूज करके 3 डिजिट का इवन नंबर्स लेना है। अब तक तो हमने 3 डिजिट के नंबर्स निकाले, इवन और ऑड दोनों साथ में, लेकिन अब हमें ऑड नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर्स निकालने के लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।